भीतर की यात्रा के दूसरे भाग में आज हम एक ऐसे प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठता है। मन शांत क्यों नहीं रहता? आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही आप शांत बैठते हैं मन भागना शुरू कर देता है। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही क्षणों में आप कहीं और पहुंच जाते हैं। शरीर यहाँ होता है पर मन कहीं और, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, लेकिन वर्तमान में बहुत कम। क्या आपने कभी सच में देखा है कि मन क्या कर रहा है? हम अक्सर यह कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, लेकिन जैसे ही शांति का अवसर आता है हम बेचैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है गतिशील रहना। मन स्थिरता से डरता है। जब आप शांत होते हैं तो मन को अपना अस्तित्व खतरे में महसूस होता है। मन विचारों से बना है। यदि विचार रुक जाए तो मन कहाँ रहेगा? इसलिए वह लगातार विचार पैदा करता है, कभी चिंता के रूप में, कभी कल्पना के रूप में, कभी डर के रूप में। मन एक मशीन की तरह काम करता है। उसे आदत है भागने की। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है आगे बढ़ो, कुछ बनो, कुछ हासिल करो, लेकिन कभी किसी ने नहीं सिखाया कि रुकना कैसे है। रुकना, देखना और महसूस करना। हमेशा हमें कहा गया कि व्यस्त रहो, और व्यस्तता मन को अच्छा लगती है क्योंकि व्यस्तता में हम खुद से बच जाते हैं। जब आप अकेले होते हैं और कुछ नहीं करते तभी असली बेचैनी सामने आती है। मन क्यों भागता है? क्योंकि उसके भीतर अधूरी इच्छाएं हैं। हर इच्छा एक हलचल पैदा करती है। आपने कुछ चाहा पर वह पूरा नहीं हुआ, वह मन में रह गया। फिर दूसरी इच्छा, फिर तीसरी। धीरे धीरे मन इच्छाओं का बोझ बन जाता है और बोझ शांति को रोक देता है। दूसरा कारण है डर, भविष्य का डर। क्या होगा, कैसे होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं? मन भविष्य में भागता है क्योंकि उसे सुरक्षा चाहिए, लेकिन भविष्य कभी आता नहीं, वह हमेशा आने वाला होता है। इसलिए मन कभी संतुष्ट नहीं होता। तीसरा कारण है अतीत। अतीत की यादें, कुछ सुखद, कुछ दुखद, लेकिन दोनों ही मन को बांधे रखती हैं। अतीत में जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन मन बार बार उसे दोहराता है। क्यों? क्योंकि वह समझना चाहता है कि कहाँ गलती हुई, लेकिन बार बार सोचने से सिर्फ थकान मिलती है, शांति नहीं। मन तुलना भी करता है। वह खुद को दूसरों से नापता है। वह पूछता है, वह मुझसे बेहतर क्यों है? वह आगे कैसे निकल गया? तुलना मन को अशांत रखती है। जब तक तुलना है तब तक संतोष नहीं। आपने कभी देखा है कि जब आप प्रकृति में होते हैं, पहाड़, नदी, आसमान, तो कुछ देर के लिए मन शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तुलना नहीं है, वहाँ सिर्फ अस्तित्व है। लेकिन जैसे ही आप वापस आते हैं मन फिर दौड़ने लगता है। मन को आदत है पहचान की। वह खुद को परिभाषित करना चाहता है। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? लोग मुझे कैसे देखते हैं? जब तक पहचान की भूख है मन भटकेगा। अब प्रश्न है, क्या मन को रोका जा सकता है? यदि आप उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो वह और तेज भागेगा। जैसे नदी को बांध देंगे तो दबाव बढ़ेगा। मन को रोकना नहीं है, उसे देखना है। जब आप देखते हैं तो दूरी बनती है और दूरी में शांति जन्म लेती है। अगली बार जब मन भागे उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस डर से, किस इच्छा से। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि मन आप नहीं हैं। मन सिर्फ एक प्रक्रिया है। विचार आते हैं और चले जाते हैं। आप साक्षी हैं। जब यह समझ गहरी होती है तो भटकाव कम होने लगता है। शांति किसी प्रयास से नहीं आती, शांति समझ से आती है, और समझ जागरूकता से। आज से सिर्फ 5 मिनट निकालिए, आंखें बंद कीजिए और मन को देखने का अभ्यास कीजिए। उसे सुधारिए मत, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ देखिए। धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगेगी। जैसे बच्चा खेलते खेलते थक जाता है, वैसे ही मन भी, यदि आप उसे बिना विरोध के देखते रहें। याद रखिए, मन दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ अनियंत्रित ऊर्जा है। उसे दिशा चाहिए और दिशा मिलती है जागरूकता से। भीतर की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। अगले भाग में हम समझेंगे कि दुख का असली कारण क्या है। तब तक अपने मन को देखने का अभ्यास जारी रखिए और भीतर की यात्रा जारी रखिए। नमस्कार।